प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ रोमियो अध्याय 5 का पद 1। यहाँ लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे जीजो, बाइबल में हमें स्पष्ट बताया जाता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, ना कि अपने कर्मों से। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के बदले मरा उस क्रूस पर, उसकी मृत्यु जो थी वो कोई अकस्मात नहीं थी या कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो इस संसार में मरने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मरने के लिए आया। आज जो भी विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो धर्मी ठहराया जाता है। हम हमारे अच्छे कर्मों से धर्मी नहीं ठहराए जाते परमेश्वर के सामने। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उस पर विश्वास करने से, परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते। हम अपने भरसक प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को अच्छे बनाएं। उस परिस्थिति में हम और गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, हमें हमारे पापों को उसने उस कलवरी के क्रूस पर उसके ऊपर डाल दिए और उसने सारा दंड हमारा ले लिया। आज जब हम उस पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, ना कि अपने कर्मों से, तो वचन में लिखा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल रखने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। बाइबल बेस्ड चर्च में जाएं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, संसार को दरकिनार करते हुए परमेश्वर के साथ अपना जीवन हमें उस संगति में रखना है। संसार में हमें दुख है, कष्ट है, उतार चढ़ाव है, परेशानियां हैं संसार में, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम इस संसार में जो भी समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए हमें शक्ति प्राप्त होती है। हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम इस संसार का हम सामना कर सकते हैं। हमें भय नहीं होता, हमें डर नहीं लगता, हमें चिंता नहीं होती। चिंताएं हमें बेशक घेरे रहती है, इर्द गिर्द हमारे चिंता होती है, हमें घेरे रहती है, लेकिन हम पर हावी नहीं होती जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहते, मेल के साथ रहते परमेश्वर के साथ। जब आप सुबह उठें तो परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर का वचन सुनो। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जो इस वचन को लगातार सुनते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले, परमेश्वर आपकी रक्षा करे। और यदि आपके पास ये विकल्प नहीं है तो आपके पास बाइबल है, परमेश्वर के और भी कई रिसोर्सेस हैं जहाँ परमेश्वर का वचन आप सुन सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके साथ मेल रखते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास क्षमता होती है संसार से लड़ने के लिए। प्रभु हमारी हिफाजत करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, और परमेश्वर हमें दिन ब दिन उस ऊंचाइयों की तरफ लेकर चलता है जिसकी हम सोच रखते हैं। और परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे समझ से परे होता है। प्रभु आशीष दे। जिसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रार्थना करूँगा, धन्यवाद देता हूँ महान पिता, तेरी महान प्रेम करुणा के लिए पिता। तो दयावान पिता है प्रभु जी, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर जाने अनजाने पिताजी हमने किए। तो करुणामय पिता है पिता प्रभु जी, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबके साथ में हूँ, हमारे परिवारों की रक्षा करे, तो हमें संभाल, हर दुष्ट की चाल से बचा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया तेरी करुणा हम सब के ऊपर मांगते पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।